तो अब लगाते हैं, इसकी बुवाई करते हैं जनवरी के महीने में जी। तो ये आएगी तुम्हारी अप्रैल के महीने में चालू हो जाएगी। तो वहाँ फिर तुम्हारी 200-250 रुपये किलो बिकेगी। अगर उस समय वाले बच्चे जाते हैं तो उनके शरीर के लिए फायदेमंद चीज़ होती है जी। हार्ट जो मरीज होते हैं उनके हार्ट वालों के लिए बढ़िया होती है, एक रोज़ खानी चाहिए हार्ट मरीज के लिए जी। और शुगर का मरीज होता है तो शुगर को नॉर्मल रखती है ये। तो हम देख रहे हैं कोई पत्ता गोभी कर रहा है, कोई सफेद वाली गोभी कर रहा है, या और भी गोभी कर रहे हैं, या और भी खेती कर रहे हैं, लेकिन आप केवल ब्रोकली कर रहे हो। पहले हम पत्ता गोभी करते थे जी। तो पत्ता गोभी हमारा 100 रुपये कट्टा बिकता था, 100 रुपये मंडी जाके। और एक कट्टा कितने किलो का? 50 किलो का। 50 किलो का। अब लगा लो 2 रुपये 2 रुपये किलो पड़ गई है। 2 रुपये किलो। नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्रोकली के बारे में। अभी आपने गोभी की खेती काफ़ी सुनी है, जो सफ़ेद गोभी होती है जिसको आप फूल गोभी बोलते हो, और भी गोभी आती है वो आपने सुनी है, लेकिन आज हम आपको जो जानकारी देंगे वो देंगे ब्रोकली के बारे में। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये सब जो आप देख पा रहे हो ये ब्रोकली है, और इसमें इस तरह का फूल आता है जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ग्रीन रहता है, और ये इतना विटामिन से भरपूर है। इसमें कैल्शियम भी होता है और फाइबर भी होता है, और उसके साथ साथ इसको जिम वाले लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर जो लोग हैं, वो इसका सुबह सुबह सलाद खाते हैं। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो रेट है वो आपको अभी की स्थिति के आधार पर देखें तो 30-35 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे इसका रेट 300 रुपये 400 रुपये किलो तक भी पहुंच जाता है। तो जब इतना रेट इसका पहुंच रहा है, 300 रुपये 400 रुपये या 200 रुपये किलो तक पहुंच रहा है, तो वो कौन कौन से सीजन में रेट पहुंचता है, और इतना रेट पहुंचने की वजह से हमारे किसान भाइयों को फायदा कितना होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। क्योंकि हमारे किसान भाई हैं यहाँ पे इसी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनसे ही लेंगे पूरी जानकारी इसके बारे में। क्योंकि इस खेती को करने में क्या चैलेंज आते हैं, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का काफ़ी रेट हाई रहता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ चैलेंज भी होंगे। अगर चैलेंज नहीं होंगे तो फिर हर कोई कर लेगा इस खेती को। तो वो चैलेंज क्या आते हैं, मुनाफा कितना होता है, लागत कितनी लगती है, पूरी जानकारी लेंगे अपने किसान भाइयों से। और तो यहाँ पे देखिए कुछ कटाई भी चल रही है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ कटाई भी चल रही है। देखिए, ये देखिए, तो ये देखिए पूरा यहाँ पे जो सफ़ेद गोभी होती है उसी की तरह रहता है। तो यहाँ पे आइए जानते हैं किसान भाइयों से पूरी जानकारी। खुद किसान भाई हैं तो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं अपना, और काम के साथ साथ में जानकारी भी इनसे लेते हैं। तो राम राम जी। राम राम सर। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये ब्रोकली खेती आप कितने दिन से कर रहे हो? हमको करीब 5 साल हुई हैं। 5 साल से कर रहे करते हुए। तो यहाँ पे आपके आसपास हम देख रहे हैं कोई पत्ता गोभी कर रहा है, कोई सफ़ेद वाली गोभी कर रहा है, या और भी गोभी कर रहे हैं, या और भी खेती कर रहे हैं, लेकिन आप केवल ब्रोकली कर रहे हो। पहले हम पत्ता गोभी करते थे जी। तो पत्ता गोभी हमारा 100 रुपये कट्टा बिकता था, 100 रुपये मंडी जाके। और एक कट्टा कितने किलो का? 50 किलो का। 50 किलो का। अब लगा लो 2 रुपये 2 रुपये किलो पड़ गई है। 2 रुपये किलो जी। हमारी यहाँ से 10 रुपये किलो की ढुवाई और 20 रुपये कट्टा का वहाँ पे भाड़ा। तो यानी आपको मतलब घाटा ही घाटा, सिर्फ घाटा ही घाटा था। जी, जब से हमने ये ब्रोकली लगाई है जी, तो अगर हम अगस्त के महीने में लगाते हैं तो नवंबर के महीने में हमारी 250, 300, 200 रुपये किलो तक की बिक जाती है। तो लगभग इसको लगाने के बाद ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? हमारी 3 महीने में कट जाती है। यानी 3 महीने लगते हैं इसको काटने में, और फिर ये चलती रहती है। चलती रहती है। यानी 90 दिन में इसका फूल इस तरह का तैयार हो जाता है, फिर कुछ छोटा रहता है कुछ बड़ा रहता है, तो चलती रहती है। चलती रहती है। फिर 90 दिन के बाद 1 महीना चलती है, 1 महीना में खेत खाली। यानी टोटल 4 महीने में ये कट के बाहर हो जाती है। बाहर हो जाती है, ये सब माने हम। हाँ। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगस्त में लगाता हूँ तो नवंबर में चालू हो जाती है, तो वो दिसंबर में पूरा एंड हो जाता है। तो उस समय जो रेट मिलता है वो लगभग 100 रुपये से ऊपर ही मिलता है। 100 से ऊपर ही मिलेगा। 100 रुपये से ऊपर मिलेगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब जब शादियों का सिस्टम होता है तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और शादियों में आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी शादी होती हैं, जो 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की जो शादी होती है, उनमें तो ये जरूरी जाती है, वो तो जरूर लेके जाते हैं। जरूर ले जाते हैं। अब हमारे यहाँ सालक बंद हैं, अब सालक आने वाले हैं। अब ये जहाँ टाइम पे बिक रही है हमारी जनवरी के महीने में 30 से 40 रुपये किलो। यानी सालक बंद होने पर? हाँ जी। अब ये सालक चालू हो जाएंगे 10 दिन में जी। तो हमारी ये 60-70 रुपये किलो पे अभी आ जाएगी, हल्के सालक हैं। और अगर हम इसको अब लगाते हैं, इसकी बुवाई करते हैं जनवरी के महीने में जी, तो ये आएगी तुम्हारी अप्रैल के महीने में चालू हो जाएगी। तो वहाँ फिर तुम्हारी 200-250 रुपये किलो बिकेगी, अगर उस समय अब लगाते हो। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, जब कोई भी चीज़ 200-250 रुपये किलो बिक रही है तो फिर इस चीज़ को फिर तो हर कोई किसान कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंज भी होते हैं जो हर कोई किसान नहीं कर पाते हैं। तो उन चैलेंजों के बारे में हम जानेंगे। तो ये बताइए कि आपने बताया कि एक सीजन में ये 200-300 रुपये किलो ही पहुंच जाती है, तो करने को तो फिर हर कोई किसान चाहता है इस चीज़ को। हाँ, तो उसमें कर नहीं क्या पाता ऐसी है। चैलेंज आता है?
ऐसा चैलेंज एक वो है जो कर नहीं पाता है। वो बात टाइम पे अगस्त के महीने में बारिश इतनी होती है जी। जिसका नसीब सही होता है। करते तो बहुत हैं, 10 पैकेट लगाए तुमने तो वहाँ में 2-3 पैकेट की बचती है। जी। पानी भर गया तो मारी गई, उसकी ऊंचे पे खेत है तो बच गई, तो उसी मिलते हैं रेट, उसे ही मिलते हैं, यानी किस्मत वाले को मिलते हैं। किस्मत वाले और खेत बहुत ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, पानी ना भरे। जिसके खेत में पानी भर गया वो तो मारी गई। अच्छा, इसका जो बीज की बात करें वो 1 बीघे में, पहले बीघे की बात कर लेते हैं, कितना बीज लग जाता है? 1 बीघा में करीब तुम्हारे 40 से 50 ग्राम बीज लगता है। 40 से 50 ग्राम। दोस्तों हमारे यहाँ 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, तो आप इसको 5 गुना कर लीजिए, यानी 440 ग्राम लग रहा है, तो लगभग 200 ग्राम एकड़ के हिसाब से। हाँ। तो अच्छा, इस बीज का रेट क्या रहता है? बीज का रेट रहता है तुम्हारे 800 रुपये का 10 ग्राम, और 900 रुपये से 1000 रुपये तक, 800 से 1000 तक का भी रहता है। मतलब 1000 रुपये मान लेते हैं। हाँ, 10 ग्राम, 1000 रुपये का प्रति 10 ग्राम, 10 ग्राम, तो 4000 रुपये का एक पैकेट। तो जो 1 बीघे में लगता है वो 40 ग्राम का पैकेट 1 बीघे में लगता है, जो कि 1000 रुपये का प्रति 10 ग्राम है, तो 40 ग्राम हो गया सीधा सा 4000 रुपये का। तो 4000 रुपये का 1 बीघे में बीज लगता है, जो कि एकड़ की बात करें तो 20,000 रुपये का बीज 1 एकड़ में। तो अब इतना बीज लगने के बाद यहाँ पे अभी शुरुआत में आपने कितने रुपए से स्टार्ट किया था इसका भाव? हमने तो खैर ये लेट लगाई थी, अगस्त के महीने में ना लगाई जी। लेट लगाई थी, तो हमारे का जो 50 से 60 रुपये किलो तक का भाव मिला था शुरुआत में। शुरू में। हाँ, अब लौट के 25 से 30-40 रुपए के बीच में अटक गया है। हाँ, तो हमारी अभी करीब 2 बीघा सी ज़मीन थी जी। 2 बीघा में से हमने खर्चा काट के 35,000 रुपये की बचा ली, लाख धाक सब काट पीट के 35,000 की। अभी हमारी यहाँ में 25,000 की गोभी और खड़ी हुई है। अगर रेट जो आप कह रहे हो अगर 60, 65, 70 का मिल जाता है तो फिर और ज़्यादा है वो। तो 60,000 रुपये की गोभी खर्चा काट के हो जाएगी हमारी 2 बीघा में, सब खर्चा काट के, सब लाख धाक बीज फीस सब। तो 4 महीने में। 4 महीने। तो उसके बाद आप कौन सी फसल करोगे आप इसमें? हमारी इसमें तो अब खुर्ती फुर्ती वगैरह जुगाड़ देंगे, और पलंग लेट वैरायटी वाली यही चीज़ घटेगी धनिये वाले हिस्सा में जी बीघा भर, फिर हम इसी लगाएंगे, बीज में आया है। तो दोस्तों ये तो हमने एक बेसिक जानकारी ली है, अब लेते हैं कुछ मुख्य जानकारी। तो सबसे पहले ये बताइए, अगर कोई इसकी खेती करना चाह रहा है तो वो किस समय पे और किस तरीके से खेती की तैयारी करे? अगर अगाई करना चाह, अगर उनका खेत ऊंचा है जी, तो पहले तो टिलर वगैरह निकलवा दें 1-2 बार। टिलर निकलवाने के बाद डायरेक्ट तुम रूटा चलवा दो उसमें 2 बार जी, और खेत पहले समतल कर लें। हाँ, सेट कर लें, और उसी में बीघा में 10 से या 15 किलो DAP बिखेर दें। 10-15 किलो बीघा की? 15 किलो बीघा की, हाँ। जी। गूला करवा दें उसमें, 1 मीटर की दूरी से तो कराएं जी, चौड़े जी, और फिर यानी मेड़ से मेड़ की दूरी 1 मीटर? 1 मीटर होनी चाहिए। अच्छा, ये अच्छा, और ये नर्सरी से लगती है कि डाट लगती है? दोनों तरह से लगा सकते हो। अगर पौध बनाना चाहो तो पौध भी लगा सकते हो, डाट लगाना चाहो चोबरी तो डाट चोबरी भी लग जाएगी। जी। अगर आपका खेत अभी खाली नहीं है और आप सोच रहे हो इसकी खेती करनी है तो पहले नर्सरी तैयार कर लो इस साइड में। ये तुम्हारी पौध 1.25 महीना में तैयार हो जाती है। तो पौध कौन से समय पर डलती है इसकी? किस महीने में? अगस्त के महीने में पड़ेगी पौध तुम्हारी। अच्छा, जो कि अगस्त में लगेगी, 25 दिन में तैयार हो जाएगी। हाँ, 1 महीना में तैयार होगी। 1 महीने में तैयार हो जाएगी, सितंबर में लग जाएगी। हाँ। तो ये तो रहा दोस्तों उस समय तैयार करके इसको लगाने का। अब बात आती है कि इसमें पहला पानी कब देना चाहिए लगाने के बाद? अगर नर्सरी से हम बोल रहे हैं, जैसे नर्सरी इसमें जगह जगह रख दी हमने। अच्छा, माँ में रखने के बाद जी, नहीं तुरंत नहीं लगता है। में पहले तो पानी लगा दो उसमें गूले में जी, बाकी बाद चपक होगी तो चपक पे ही लगेगी वो। चपक पे ही चिपकाए जाएंगे पौधे। हाँ, नर्सरी वाले से। हाँ जी। और अगर बीज डाले तो तुरंत पानी लगेगा? तुरंत पानी लगेगा उसमें। अच्छा, तो उसके फिर कितने दिन बाद इसमें पानी लगता है? पानी 8वें दिन बाद लगा दो उसमें। अच्छा, उस समय कुछ खाद वगैरह कुछ वैसी चीज? कुछ नहीं लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। हाँ, करीब इतना बड़ा पौधा हो जाए, इतना बड़ा, यानी 1 बिलांत का पौधा हो जाए। 1 बिलान तो तुम हल्का है, मामी यूरिया वगैरह ये लगा दो। यूरिया वगैरह थोड़ा सा लगा दो। हाँ। अच्छा, उसमें कुछ उस समय स्प्रे भी लगती है जो पत्ते के कीड़े ने खा जाए? हाँ, ग्राड़ और मच्छर की दवा लगेगी। केवल ग्राड़ मच्छर की? और कुछ नहीं लगेगा। बस यही 2 दवाई है? यही 2 दवाई हैं। तो दोस्तों ग्राड़ और मच्छर की ही दवाई लगानी है, बाकी कुछ नहीं लगानी है। और कोई खर्चा नहीं है इसमें, ये दवा है ग्राड़ मच्छर की। जी। फिर उसके बाद ये आराम से अपना चलता रहेगा, फिर इस पर निगरानी करते रहना है। हाँ। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आ रहा तो फिर लगा दो दवाई बस। ये कीड़ा मकोड़ा फिर आएगा ही ना, 2 बार ही लगेगी बस। 2 बार ही लगेगी? अच्छा। कोई आएगा ही नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से ये तैयार की जाती है और इसका बाजार रेट से लेके हर चीज़ आपको बताई जा रही है। और इसकी जो यहाँ पे कटिंग की जा रही है, देखिए इस तरीके से ये अभी तोड़ी है इन्होंने, नीचे से इसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ पे इसकी ये छाट रहे हैं, इसको काट रहे हैं डंठल को, यानी इस पत्ते को यहाँ से काट देते हैं इस तरीके से और बिल्कुल सेट करके। और ये सेट करने के बाद इसमें इस तरह का यहाँ पे ये पूरा फूल तैयार हो जाता है मार्केट के लिए। अब ये सीधा कल मार्केट जाएगा, आपको बाजार मिल जाएगी। अच्छा,
शरीर के लिए क्या क्या फायदा है इससे? सफेद वाली गोभी और इसमें अंतर क्यों है इतना? जमीन आसमान का अंतर है सफ़ेद वाली में और इसमें। ये बिकती है सफ़ेद वाली 10 रुपये किलो, तो ये बिकेगी 50 रुपये किलो जी। रेट में अंतर है, तो फिर ऐसा क्या है शरीर के लिए? इसमें शरीर के लिए जैसे जिम वाले बच्चे जाते हैं तो उनके शरीर के लिए फायदेमंद चीज़ होती है जी। हार्ट जो मरीज होते हैं उनके हार्ट वालों के लिए बढ़िया होती है, एक रोज़ खानी चाहिए हार्ट मरीज के लिए जी। और शुगर का मरीज होता है तो शुगर को नॉर्मल रखती है ये। तो मतलब हार्ट वालों के लिए खानी चाहिए जो आप बता रहे हैं। हाँ। तो क्या उन्हें पका के खानी चाहिए कि सलाद में? दोनों तरह से खा सकते हैं, हार्ड वाले पका के भी खाएं जी। और कच्ची खाना चाहें तो कच्ची भी खा सकते हैं। कच्ची? लेकिन जिम वाले बच्चे तो कच्ची ही ज़्यादा खाते हैं। यानी कच्ची ज़्यादा लाभदायक है। लाभदायक है और शुगर वाले को एक रोज़ खानी चाहिए, नॉर्मल रहेगा शुगर इससे। जी। तो दोस्तों इसमें जो ये बता रहे हैं इन बीमारियों में भी इसका काफ़ी अच्छा काम रहा है और तभी इसकी अब डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी इसे खाइए, अभी बाज़ार में आपको सही मूल्य मिल रहा है, सही भाव मिल रहे हैं, तो उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाते रहिए। बाकी और भी जो आपकी ब्रोकली में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी परेशानी आती है वो जानकारी आपको हम लगातार वीडियो में देते रहेंगे। आपकी कोई भी परेशानी हो नीचे कमेंट बताइए, या और खेती के बारे में जो भी जानकारी चाहिए नीचे आप कमेंट बताइए, उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।